पायलट तो नहीं बन पाए आप, लेकिन आप जनता में पायलट जैसी उड़ान भर। एग्जाम में नीट में 22 लाख पेपर लीक 22 लाख बच्चे बैठे, पेपर लीक हो गए और उसके बाद में बच्चों ने सुसाइड भी किया। कहा कि आप भी कम नंबर वाले हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी मेहनत को कभी किसी ने मोमेंटो देकर, माला पहनाकर कभी सम्मानित? शाहपुरा के विधायक मनीष यादव जी हैं, जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। शाहपुरा में दूसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे बच्चों की मेहनत को उड़ान भरी जा रही है, सफलता का सम्मान किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? ऐसे कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते, बहुत अच्छी पहल की है। जहाँ पर कम नंबर आए उनको भी वही मोमेंटो, वही माला, वही सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नंबर वालों को दिए जाते हैं। बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं खुद भी कम नंबर वाला हूँ और नंबर कोई आंकड़ा नहीं होता जीवन की सफलता का। हमारे क्षेत्र में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है और इसकी शुरुआत हमारे मनोहरपुर जो कस्बा है, हमारा नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ पहला कार्यक्रम हमारे पिछले रविवार को हुआ और आज हमारा खेजरोली गांव जो जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, यहाँ की सरकारी स्कूल से मैंने 10th पास किया है, यहीं पर हमारे ये हज़ारों की संख्या में जो बच्चे यहाँ पर बैठे, इन प्रतिभाओं का सम्मान है। और इन प्रतिभाओं का जो सम्मान का उद्देश्य है, ये इनको प्रोत्साहन करना है, इनको अच्छा मंच मिले और ये खुल करके इंटरैक्टिव सेशन, जैसे आज यहाँ पर हमारे जो प्रतिभाएं थी, जो हमारी स्टेट सर्विस में सेलेक्ट थे और जो हमारे लोग थे, उन्होंने इंटरैक्टिव सेशन हमारे बीच में करे। तो इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये है कि हमारी प्रतिभाओं को मंच मिले, वो हेजिटेशन से बाहर निकले और एक खुली उड़ान के लिए तैयार रहे। भले ही वो कोई फील्ड हो, भले ही वो मेडिकल का फील्ड हो, भले ही वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, या तमाम वो फील्ड हो जिसमें वो आना चाहते हैं, वो आगे बढ़े। और साथ में जो आज के समय में जो बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी दिक्कत है कि मोबाइल का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया। साथ में आज सुसाइडल जो है वो कई इंसिडेंट ऐसे बढ़ गए जो बच्चों में साइकोलॉजिकल रूप से, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं असफल हो गया तो वो तनाव में आ जाते हैं। तमाम बातों पर आज चर्चा हुई और कैसे इस प्रकार की जो धारणाएं हैं जो बन गई हैं या ऐसी आदतें हैं जिनको लेकर के जो चर्चा है और जिनको लेकर के बच्चों को मन में जो एक डर सा रहता है, तो वो सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई। मेरा मानना है कि आज मोटे तौर पर जो जितनी घटनाएं, जैसे नीट का एग्ज़ाम है, नीट में 22 लाख पेपर लीक 22 लाख बच्चे बैठे, पेपर लीक हो गए और उसके बाद में बच्चों ने सुसाइड भी किया। हाँ, बच्चे सुसाइड ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चों को मोटिवेशन मिले और बच्चे सशक्त रहें, मजबूत रहें और हेल्दी माइंड से वो आगे बढ़ते रहे। और जिन्होंने एग्ज़ाम में अच्छा, जिनका हो सकता है कि उनको सिलेक्शन भी होना ही था बच्चों का जिनका, और उनके साथ बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी, तो ऐसे तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये प्रतिभा सम्मान समारोह है कि बच्चे तनाव से रहित रहें, तमाम परिस्थितियों में सामना करते हुए आगे बढ़े। और आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग ज़्यादा बढ़ गया है, उससे कैसे बचें, इन बातों को लेकर के हम खुले मंच पर चर्चा करें और हमारी प्रतिभाओं को एक उचित मंच मिले, वो आगे बढ़ें और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, तमाम वर्गों की आशाएं मुझसे रहती है कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं जो इनोवेटिव हो और जो एक ऐसा कार्यक्रम हो जो, मतलब ये पायलट तो नहीं बन पाए आप, लेकिन आप जनता में पायलट जैसी उड़ान भर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपका केवल काम चुनाव लड़ना, आपका केवल काम ये नहीं है कि राजनीति में रहते हुए आप तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी रही, केवल उन्हीं तक सीमित रहे। मेरा मानना है कि आपको पॉलिटिक्स में रहते हुए समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, जो आशाएं हैं, और राजनीति में जो नयापन आना चाहिए और राजनीतिक लोगों की जो जिम्मेदारी है वो व्यापक होनी चाहिए, उसको लेकर के मैंने इस कार्यक्रम को समझा है और उसका आयोजन हमारी टीम ने किया है। हम पूरे क्षेत्र में और भी जगह पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम करेंगे और हमेशा कंटिन्यूअस ऐसे कार्यक्रम करें और हमारे उस कैलेंडर में इनको शामिल करें, जो बच्चों को हमेशा ऐसा मंच मिले जहां पर वो अपनी बात बोल सकते हैं। और आने वाले समय में और अच्छे कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं, यूथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम करियर काउंसलिंग कैंप टाइम पर ऐसे बार बार लगा सकते हैं,
जिनसे बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से भी ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी चर्चा करके वो भी बच्चों को बताएं। तो तमाम मुद्दों पर मेरा अपना मानना है कि ये हमको करना चाहिए था, हमने इसकी शुरुआत करी है और आने वाले समय में हम और अच्छे लेवल पर इसको करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि आप भी कम नंबर वाले हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी मेहनत को कभी किसी ने मोमेंटो देकर, माला पहनाकर कभी सम्मानित किया हो? देखिए, ऐसे कार्यक्रम बहुत बार होते भी हैं, बहुत बार नहीं भी होते, लेकिन कार्यक्रम का स्वरूप केवल प्रतिभा सम्मान ही सीमित नहीं है। हम उसके साथ में आज के युग में इंटरैक्टिव सेशन होना बहुत आवश्यक है। बच्चों का हेजिटेशन निकलना, बच्चे संकोच नहीं करें। बच्चे अगर संकोच करेंगे तो अपने माँ बाप तक नहीं बात कर पाते। आज गाँव में स्थिति ऐसी रहती है कि बच्चे क्या बच्चों के साथ चल रहा है, किस तनाव में वो है, अपने माँ बाप को नहीं बता सकते। तो तमाम बातों पर चर्चा आवश्यक है और परिजन भी, क्योंकि जितने बच्चे हैं तो परिजन भी यहाँ पर कार्यक्रम में आए, उनको भी यही संदेश है कि अपने बच्चों के पास हमेशा वो अपनी चर्चाएं करते रहें। स्कूल में अगर बच्चा है तो उससे पूछते रहें आपके जीवन में क्या चल रहा है, ना केवल पढ़ाई में, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी क्या बातें चल रही हैं, आप पर कोई तनाव तो नहीं है, या फिर आप जो पढ़ रहे हो वो सही तो है, उस दूसरी जगह तो दूसरा स्ट्रीम तो नहीं लेना चाहते। अगर जब तक हम ऐसे खुलकर की चर्चाएं नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बच्चे बिल्कुल अपने आप में सीमित रहेंगे। और बच्चों की जो ये घटनाएं, जो कोटा हमें बड़ी देखने को मिली, सीकर आज बड़ा हब है, जयपुर एजुकेशन का बड़ा हब है, वहाँ से घटनाएं सामने आती है, उन घटनाओं पर रोक लगे। लेकिन कभी भी आप देखेंगे 10th-12th के बाद में ऐसी घटनाएं बच्चों की ज़्यादा रहती है। तो ज़रूरी है कि अब 10th और 12th वाले बच्चे और उससे नीचे वाले बच्चों को ऐसे इंटरैक्टिव सेशन के साथ जोड़े, ताकि वो इस प्रकार की जो गलत धारणाएं आ जाती हैं और गलत तकलीफ उनके साथ में जीवन में आ जाती है, उनसे बाहर निकले और अपने जीवन में आगे बढ़े। आज हमने सबको शुभकामनाएं दी हैं और अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे हमारे यहाँ पर आए। तो मेरा मानना है कि न केवल हमारा कार्यक्रम जिसको सराहा है सब लोगों ने, बल्कि बच्चों ने भी माना है कि ये कार्यक्रम जरूरी है, तभी इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने आकर। एक अंतिम सवाल है मेरा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि राजस्थानी भाषा भी स्कूलों में बच्चों को छोटे से ही पढ़ाई जाए। तो अब राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कौन सी भाषा है जिसको राजस्थानी भाषा के तहत बच्चों को पढ़ाया जाएगा? कैसे क्लेरिफाई हो पाएगा? अगर मारवाड़ की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो उनकी अपनी भाषा है, पूर्वी राजस्थान की अपनी भाषा है, तो कैसे इसको क्लेरिफाई करना है? ये तो देखो, जब आप पढ़ाए जाने की बात कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से, ये आपकी बात ठीक है कि राजस्थान में कई राजस्थानी भाषाएं ऐसी हैं। मैं ढूंढाड़ में रहता हूँ, मेरी भाषा एक अलग भाषा है, और हर आप पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हर जगह पर जाएंगे अलग अलग भाषाएं। राजस्थान में इतनी बोली भाषाएं हैं, तमाम क्षेत्र के हिसाब से वो भाषाएं पढ़ाई जाएं, वही राजस्थान की भाषा हो सकती है। एक भाषा राजस्थान की भाषा नहीं हो सकती और वो थोपी भी नहीं जानी चाहिए। मेरा मानना है कि क्षेत्र के हिसाब से जो भाषाएं प्रचलित हैं उन्हीं भाषाओं को राजस्थानी भाषा माना जाए, सब भाषाओं को राजस्थान की भाषाएं मानी जाए, उन्हीं भाषाओं का ज्ञान और उन्हीं भाषाओं की पढ़ाई वहाँ पर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने सुना यहाँ पर विधायक मनीष यादव को, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर बोल हिंदुस्तान के साथ बातचीत की है, राजस्थानी भाषा पर भी अपने विचार रखे हैं।